कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। बहुत हम लोग इसका देख चुके हैं, बहुत इसका नगरीकरण देख चुके हैं। अब इसको हम लोग पतन देखेंगे, पतन कैसे होता है। ठीक है, पतन के भी कई प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के जो है कई कारण जो है बताए गए इतिहासकारों द्वारा जो है पहला जो है बाहरी आक्रमण है। जो एग्जाम जो मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट है भाई। पहला है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण का मतलब क्या कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पतन जो है बाहरी आक्रमण से हुआ है। यानी कुछ बाहर के लोग आए और सिंधु घाटी सभ्यता पर, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब क्या बोल तो नहीं गए ना आप लोग। सॉरी भारत देश हमारा ऐसा नहीं है। भारत देश हमारा ऐसा भी नहीं पर ऐसा ही है। तो क्या है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में है, गुजरात को लेकर। तो इन लोगों का मानना है कि कुछ बाहरी आए, ठीक है, और यहाँ पर क्या किए, आक्रमण किए और इन लोगों की जो है सभ्यता को नष्ट कर दिए। तो ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसा यह मानता है कि बाहरी वो आक्रमणकर्ता कौन थे। तो यह आक्रमण जो है आर्यों ने किया था। लेकिन यहाँ से इसको हम लोग खारिज कर देंगे। लेकिन एक पक्ष इतिहासकारों को यह भी मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तो आर्यों के द्वारा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 1500 BC में जो है आर्य कब आए? आर्य जो है भारत में 1500 BC में आए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता तो पहले से ही विनाश होता जा रहा है ना, तब अभी तो उसका 1500 में ख़त्म होने वाला था। इसका विनाश जो है मतलब 1750 में ही होने लगा। तो यह रीजन नहीं है बाहरी आक्रमण, यानी आर्यों ने इसको आक्रमण तो इस पर नहीं किया है। ठीक है, बाद में कुछ किया होगा एक दो जगह पर, लेकिन पूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर देना किसी आक्रमण की वजह से, तो यह कहना सही नहीं है। तो ये सब देखिए, ये हिस्ट्री ऑप्शनल की टॉपिक से मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती उठा कर लेकर आया हूँ, पर ये आप समझ लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम अब मेंस में, अगर मेंस में लिखने के लिए आपको जो है इम्पोर्टेंस है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी हम लोग सीखेंगे। अगर किसी को हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना होगा तो आप बताइएगा मुझे, हिस्ट्री मतलब देखा जाएगा क्या सिचुएशन बनता है। अगला जो हम लोग का जो पतन का जो सबसे जो बड़ा जो कारण जो प्राप्त होता है ना, वो कौन सा है? क्रमिक पतन। और यही पतन जो है सही भी है। जो है क्रमिक पतन। क्रमिक पतन कैसे होगा? प्रशासनिक शिथिलता हो सकती है, व्यापार खत्म हो गया, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण जो है जलवायु परिवर्तन है और जो है महामारी। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मैं एक रीजन को लेकर चलता हूँ, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को। मान लीजिए आज हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के परिणाम देखे जा रहे हैं। कैसे कैसे आज हिमाचल में हम लोगों को कितनी त्रासदी देखने की पड़ी, कितने लोगों ने जान गंवा दी, 200 300 कितने गंवाए होंगे किसका कोई ठिकाना नहीं है, पर सरकारी डेटा में 200 दिया हुआ है। ठीक है, पर डेटा में सरकारी में कमी देता है। तो हो सकता है कि ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही तो जो है परिणाम है। तो इतने भयंकर बारिश कभी हुई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हिमाचल हो गया। फिर आप उत्तराखंड में देख रहे होंगे, फिर आप देख रहे हैं गाँव में कि कैसे धान की खेती किस तरह बर्बाद होती है हम लोग को नज़र आ रही है। कैसे? क्योंकि बारिश नहीं हो रही ना इस टाइम पे, तो बारिश नहीं हो रही, तो फिर ये किस चीज़ का परिणाम है? तो जलवायु परिवर्तन का। अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, फिर जब ठंडी की जगह फिर वो कुछ और ही पड़ रहा है, मतलब मौसमिक पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर ये परिवर्तन होगा तो सोचिए कि जो मतलब कोई भी सभ्यता है तो कितनी सारी समस्याएं होंगी। जहाँ मतलब सोच नहीं सकते हैं आप जलवायु परिवर्तन से कितनी सारी समस्याएं। अगर इकोलॉजी एनवायरनमेंट से मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर इसको आप बहुत अच्छे से भी समझ सकते हैं। और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, वहाँ भी आपको जो है हेल्प करेगा। अगर आप एक तो देखिए, पहले कितनी सारी चुनौतियाँ होंगी जलवायु परिवर्तन से। सबसे पहले तो हमारे जो सबसे जो मुख्य नगर है ना, वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? समुद्र के किनारे हैं। समुद्र के किनारे कर लीजिए। तो ये सब क्या है, जैसे मुंबई हो गया, फिर से आप उधर बेंगलोर ले लीजिए, फिर हम लोग केरल हैं, फिर जो भी है, तो ये सब क्या होंगे? तो जलवायु परिवर्तन होगा तो फिर आपको पता है कि ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने का मतलब है कि जो भारत का क्षेत्र है, किसी भी देश का, लेकिन मैं भारत को बता रहा हूँ कि जो भारत का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जल स्तर ऊपर हो जाएगा। फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे ना। और वैसे भी हमारे देश में जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो यहाँ के लोग जब यहाँ जाएंगे तो फिर
समस्याएं और भी बड़ी होंगी। यहाँ पर क्या है कि पहले से ही सूखा हुआ है कहीं पे, फिर कहीं पर बिहार में आप देखते हैं कि बाढ़ में पूरा सब डूब गया, सब ध्वस्त हो गया। तो ये सब क्या है, सब जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये सब चीज़ें होंगी तो इसी समय राजनीतिकरण भी होगा कि नहीं होगा, प्रशासनिक शिथिलता भी आएगी, प्रशासनिक कमजोरियाँ भी आएंगी। फिर ये सब क्या है, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके लिए तो ये यही कारण जो है इस समय भी रहा होगा कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ रहा होगा। और मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आ रही है, ठीक है, बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ के कारण जो है कोई बीमारी आ गई होगी। आज हम लोगों ने जो है कौन सी बीमारी झेला है, सबको पता है। कोरोना में कितने लोगों ने जान गंवाई, क्या क्या हुआ, आज भी उसका असर है। तो एक बीमारी कैसे पूरे विश्व को कैसे समाप्त कर सकती है, आप लोगों ने देखा है, अपने आंखों से देखा है। तो फिर आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जो छोटी जो महामारी भी आएगी जलवायु परिवर्तन के साथ, बाढ़ होगी तो महामारी में कौन सी महामारी आई थी, तो बताया जाता है कि मलेरिया के साक्षी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है ना, तो जब मलेरिया के साक्षी यहाँ से मिले हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर मलेरिया का इलाज न रहा होगा, तो इसमें ही बहुत सारे लोग निपट गए होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे कोरोना में हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स ठप हो गया, तो आज तो हम लोग अत्याधुनिक में है, तो हम लोग पूरी समझ रहे हैं, तो फिर चलो हो जाता है। पर आज आप लोगों को जो है इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए। तो मैं इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। क्रमिक विकास, क्रमिक जो पतन है, तो हो सकता है जलवायु परिवर्तन का जो है, अब जलवायु परिवर्तन होगा तो फिर भूकंप भी आएगा, कई सारे परिवर्तन होंगे। कुछ इतिहासकारों का एक पक्ष ये भी मानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भूकंप से हुआ। लेकिन देखिए कोई एक कारण नहीं रहा, इसका मुख्य कारण से क्या है, एग्जाम में आप लिखेंगे तो क्रमिक पतन लिखेंगे। मेंस में पूछ देगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का जो है क्या कारण रहा, तो आप क्या लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कोई एक निश्चित कारण नहीं है, इसका सबसे मुख्य कारण जो माना जा सकता है जलवायु परिवर्तन है, बाकी सब इसके परिणाम है। ठीक है, आप ये मान सकते हैं। क्योंकि कालीबंगा के जो है भूकंप के साथ, मतलब कालीबंगा से क्या है ना कि कुछ भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। एक घर मिला है जिसमें क्रैक मिला है। ठीक है, क्या हो रहा था कि उसमें मतलब भूतात्विक परिवर्तन भी इसी समय हो रहे थे। इसी समय नदियों के जो है मार्ग परिवर्तन हो रहे थे, नदियों के मार्ग में परिवर्तन होगा तो फिर ये लोग बांध भी बनाए हुए थे, आपको पता है। इस तरह धीरे धीरे सभ्यता इन लोगों की खत्म हुई। और मेनली जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो सबसे बड़ा रीजन है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होगा धीरे धीरे तो सब धीरे मतलब समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो आज भी हम लोगों को मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ पढ़ने को नहीं बचा है। ये देखिए नगार है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये पतन का कारण में यही था, जलवायु परिवर्तन आप मान सकते हैं क्रमिक विकास में। तो ये सब रीजन रहा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जो हड़प्पा सभ्यता है हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया। आगे हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, हम लोग आर्य सभ्यता पढ़ेंगे, या वैदिक सभ्यता आप कहते हैं, आर्य समाज, कैसे आर्य भारत में आए, ठीक है, कैसे आर्यों का विकास हुआ, इन चीज़ों को हम कल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी बात को लेकर, कोई ऐसा आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ हूँ यार, बिल्कुल साथ हूँ। ठीक है, तो ये कोर्स जो है UPPS RO की है और प्रीलिम्स की है, इसमें मेंस भी कराया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जी जान लगा दूंगा आपके लिए, आप बस पढ़ने के लिए तैयार हो। मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें बता दूं, ये आप लोग को शायद मैंने बताया है, ये देख सकते हैं यह नगार है जो 6-6 की कतारों में मिला हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि जो इस समय की जो नालियाँ हैं ना कितनी विकसित, उस समय सोच सकते हैं। देखिए चैम्बर मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता की है, आज की नहीं है, आज की भी ऐसी नहीं मिलेगी कुछ जगहों पर। कैसे कैसे मतलब ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं कैसे नालियों को कैसे ढका गया है ईंटों से। किसी किसी गाँव में या किसी घरों में आप लोगों ने अपने होश में देखा होगा, पहले हमारे ही घरों में भी ऐसे नालियाँ देखने को मिला है। एक नालियाँ होती थी, उसके ऊपर ईंटों से ही ढका जाता था। तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये नगर हैं कैसे उजड़ बसर गए हैं। ठीक है, ये जो भाषाएं हैं यहाँ की, अच्छा ये देख सकते हैं, ये जो है सूर्य को जो है मतलब सूर्य को निर्देशित करता है। और मैंने बताया था कि जो इसकी लिपि में जो यू अक्षर ज़्यादा होता है, फिर मछली की आकृतियाँ होती हैं। तो आप यहाँ से जो है इसकी लिपि भी देख सकते हैं।
अगर आपको अगर किसी भी चीज़ में अगर डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से फिर से समझाना चाहूँगा, ठीक है, समझाऊँगा और आपके साथ रहेंगे, हम लोग मिलकर समझेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या ही है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग आर्य सभ्यता से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।